ज्ञाता विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्त्वमूलतये। देवादिदेव कल्याणस्य महावीर भगवान की जय। गौमकेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कर्तव्यवर्ती भगवान की जय। जन्मोद्भव सरस्वती दासांगई जन्मानी माता मुनिकुंदाचार्य उमा स्वामी आचार्य भगवान की जय। मनोदराचार्य भगवान की जय। पादाचार्य भगवान की जय। ऋषि से जी के गुरुआचार्य आचार्य मूर्ति आचार्य सांसार जी महाराज की जय। सत्यजी पटाजी आचार्य श्रमणी गुरुवर्ती धर्मसार जी महाराज की जय। मम शिक्षा ज्ञान श्रमणी आचार्य सुशांत जी महाराज की जय। तीन कमनाओं पर महाराज की जय। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुन रहे हैं। जैसे कि पंडित प्रवर दौलत राम जी ने अपनी कथा को क्षयडाला की प्रथम ढाल में लिखा, यह जीव किस प्रकार से वह जगत में भ्रमण करता है। दास भ्रमण की है वह कथा, वह कछु कहूं कही मुनि था। काल अनंत निबोध मजार, जी तो एक इंद्री तन था। एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरियो भरो। जन्म और मरण इस शरीर की अपेक्षा रखता है और शरीर से वचन और वचन के बाद मन, यानी काय वांग मन कर्म होता है। शरीर वचन और मन की क्रियाओं से जो संबंध होता है उसे आश्रव होता है, और वो आश्रव दो प्रकार से बांटते हैं। शुभ से पुण्य का आश्रव होता है, अशुभ से पाप का आश्रव। तो शुभ क्या है? तो 7वें अध्याय में उन्होंने वर्णन किया कि 5 पापों से विरक्त होना, मृति बनना शुभ है, और शुभ से पुण्य का आश्रव होता है। पिछले दिनों अपन 6वें और 7वें अध्याय के बारे में सुन रहे थे, और पुण्य आश्रव की विधि अंत में जाकर के उन्होंने अनुग्रहार्थम शस्याति सर्वदानम और विधि द्रव्यदात्री पाद विशेषात। अंत भी देखिए कहाँ उन्होंने किया कि यदि आपको अपने जीवन में प्रकृष्ट पुण्य का उपार्जन करना है तो दान की विधि के अलावा और कुछ नहीं। और दान किसको दिया जाता है? वो पात्र को दिया जाता है। और पात्र का लक्षण क्या बताया रत्नपिंड श्रावकाचार्य ने? जो पंचसूना के त्यागी हैं वो सब पात्र, उनकी सबकी 9दा भक्ति की जाती है, और 9दा भक्ति 9 प्रकार का पुण्य 9दा भक्ति से प्राप्त किया जाता है। और 9दा भक्ति के साथ विशेष 7 गुण हैं, और 7 गुण के साथ 3 प्रकार की विशेष बुद्धि है, तब वह पूर्णतः दान कहलाता है। दान ऐसे नहीं उठाया कि उठा करके दे दिया, अपात्र बन करके आप आग्रह कर रहे हो हमसे आहार लो, तो ये अपात्र बन करके आग्रह पूर्वक दान देना ये भी दान नहीं है। वो आपके मेहमान है। चलो हो गया। तो कई लोग जो हैं नीचे गिर करके फिर ऊपर की क्रिया को करने का अपात्र बन करके पात्रता को जड़ जगत से लेने की बात करते हैं, तो यह आगम की विरुद्ध है। जिसकी पात्रता है, साधु जीवन की पात्रता किसमें है? आहार श्रावक जीवन की पात्रता, आहार देने की पात्रता किसमें है? जैसी पात्रों का दाता होते हैं, वह जो है दान देने वाले वो उत्तम मध्यम जघन 3 प्रकार के होते हैं। जो स्वयं करते हैं, स्वयं नहीं कर पाते हैं तो दूसरों से कराते हैं, और जो वास्तव में दूसरों से नहीं करा पाते हैं वे उसकी अनुमोदना मात्र करते हैं।
जैसे त्रियंचारी जीव हैं, वो ना स्वयं करते हैं, ना दूसरों से करा सकते हैं, लेकिन दान की अनुमोदना करके और उत्तम भोग भूमि आदि को प्राप्त हो जाते हैं। तो पात्र की अपेक्षा भी, दाता की अपेक्षा भी इनमें भेद हो जाता है, लेकिन हम हर जगह पात्र को अपात्र मान लेते हैं और अपात्र को पात्र मान लेते हैं, जिससे कि विसंगति उत्पन्न हो जाती है और उसका स्वरूप बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर जो है 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व की निरूपणा की है। आश्रव कैसे होता है और आश्रव में क्या क्या निमित्त है, 9 कर्म है। आश्रव के 9 कर्म के द्वारा ही हम वस्तु विवक्षा को समझ सकते हैं, क्योंकि आश्रव अपने आप में नहीं आता, वो उसका मीडिएटर होता है। हर कर्म के 9 कर्म हैं जिनके द्वारा आश्रव होता है। आश्रव पूर्वक ही बंध होता है, बिना आश्रव के कभी बंध नहीं होता। तो आज 8वां अध्याय जो है, पूज्यपाद आचार्य ने जब 8वें अध्याय का प्रारंभ किया तो उन्होंने ये कहा, व्याख्याता आश्रव पदार्थ, तदंतर उद्देश्य भाग बंध पदार्थ इदानीं व्याख्येयः। जब उन्होंने 4 अध्याय प्रारंभ किए, 5वें अध्याय का प्रारंभ किया, वहां भी यही जिज्ञासा रखी, जीव पदार्थ व्याख्याता अजीव पदार्थ व्याख्येयम्। तत्व पद का उपयोग नहीं किया, पदार्थ का उपयोग। ये विशिष्ट बात जो है समझने योग्य है कि तत्व का हमेशा स्वरूप बताया जाता है, तत्व की व्याख्या नहीं होती, हमेशा पदार्थ की व्याख्या होती है। जीव माने जीव, आश्रव माने आश्रव, बंध माने बंध, उसमें कोई भेद नहीं है। संसारी, मुक्त, शुभ, अशुभ, ये कोई भेद नहीं है। वो क्या है? तत्व। तत्व अभेद है, तत्व के भेद हैं पर तत्व में भेद नहीं। और पदार्थ जो है कार्य विवक्षा करता है, पहले क्या था, आज क्या है, आगे क्या होगा। जीव द्रव्य है, जीव असिकाय है, जीव पदार्थ है और जीव तत्व है, चारों जगह जीव है। तो जीव द्रव्य है क्योंकि सद्रव्य लक्षणम, जीव में द्रव्य का लक्षण घटित होता है, इसलिए जीव द्रव्य है। द्रव्य की अपेक्षा से जीव द्रव्य है और क्षेत्र की अपेक्षा से जीव असिकाय है, काल की अपेक्षा से जीव पदार्थ है और भाव की अपेक्षा से जीव तत्व है। ये विशेष बातें हमें खोजना चाहिए। क्या है कि जब तक हम किसी भी चीज के स्वरूप को और स्वामी को नहीं समझेंगे तो भटकेंगे। मूल सूत्र है, अपने जीवन में एक मूल सूत्र रखो, पहले उसका स्वरूप समझो और उसका स्वामी समझो। हम क्या करते हैं, स्वरूप किसी का बताते, स्वामी किसी में नहीं करते, इसीलिए भटक जाते। ये मार्गना है। अनियोग विवक्षा में जब हम स्वरूप बता रहे हैं, चल रहा है द्रव्य आदि और उसका स्वामी आप चरणानुयोग का बना रहे तो बंद हो जाएगा। तो जिस अनियोग के लिए जो स्वामित्व है, जिस अनियोग का जो स्वरूप है, जिस अनियोग का जो स्वामी है, उसको आपको लेना चलना पड़ेगा, तब हम और आप सुलझ सकते। और नहीं तो स्वामी कुछ और स्वरूप कुछ, तो वो मैचिंग नहीं खाएगा और आपके अंदर स्वयं दोनों पैदा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा बंध पदार्थ, अब बंध पदार्थ की व्याख्या की जा रही है। तो सबसे पहले बंध के हेतु कौन से, बंध की सामग्री क्या है?
वो इस सूत्र के द्वारा होता है, और ये समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा मिथ्या दर्शन अवृत्ति प्रमाद कषाय युगा बंध हेतुहा। मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, ये सूत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। और बंध हेतुआ, हेतु हेतु हेतुआ बहुवचन है, ये बंध के हेतु है। हेतु और निमित्त में अंतर है। जिस क्रिया का फल स्वयं को मिलता है वो हेतु है, जिस क्रिया का फल दूसरे को मिलता है वो निमित्त है। यहाँ मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, इन सब का फल किसको मिलेगा? जो करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हम सबके लिए है और सबसे सरल अध्याय। हर गृहस्थ को, हर व्यक्ति को, हर साधु को छठवां, सातवां, आठवां ये अध्याय तो बिल्कुल कंठाग्र होना चाहिए। इन पर यदि श्रद्धा का आविर्भाव हो गया, ये चीज तीनों समझ में आ गई, तो सम्यक दर्शन दूर नहीं। जैन दर्शन में करणान योग का सबसे ज्यादा महत्व है। करणान योग सिद्ध हो गया तो आपकी हमारी सिद्धि नियामक है। चरणान योग, द्रव्यान योग बिना करणान योग के सिद्ध हुए हो नहीं सकता। तो जो है मिथ्या दर्शन, आचार्यों ने दो प्रकार का बताया है, नैसर्गिक और परोपदेश, जिसे गृहीत और अगृहीत कहते हैं अपन। तो जो परोपदेश के बिना ही मिथ्या दर्शन होता है, उस कर्म के उदय से जीवादि पदार्थों का अश्रद्धालु भाव होता है। क्या यहाँ पर जो है विधियात्मक स्वरूप बताया जा रहा है कि वास्तव में मिथ्या दर्शन का नौकर्म क्या है। मिथ्यात्व का नौकर्म क्या है? मिथ्यात्व का नौकर्म केवली, श्रुत, संग, धर्म, देव के अवर्णवाद, ये सब मिथ्यात्व का नौकर्म। और मूर्ता का नौकर्म है गुरु देव प्रसाद। तो मिथ्यात्व और सम्यक में और मिथ्यात्व और मूर्ता में क्या अंतर है? तो सही को गलत मानना ये मिथ्यात्व है, और गलत को सही मानना मूर्ता है। गलत को सही मानना मिथ्यात्व नहीं, वो मूर्ता है। आचार्यों ने मूर्ता का त्याग कराया कि तुम गलत को सही मत मानो और सही को गलत मत। यदि आप सही को गलत मानते हो तो मिथ्यात्व के कोटे में जाओगे, और गलत को सही मानते हो तो मूर्खता के कोटे। इस स्वरूप भेद और स्वामी भेद अभी हम बात कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने दर्शन मुनि का नौकर्म क्या बताया? केवली शुद्ध संग धर्म देवा वर्णमान दर्शन। यहाँ पर जो सर्वार्थ में जो स्वरूप बताया जा रहा है, वो यही बताया जा रहा है जीवादी तत्वों में अश्रद्धालु भाव होना मिथ्या दर्शन। परोपदेश के निमित्त होने वाला मिथ्या दर्शन चार प्रकार का है: क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानी और ज्ञानी। परोपदेश अथवा उन्होंने फिर दूसरा बताया कि द्विज, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान, ये जो हैं दूसरे प्रकार से हैं जो परोपदेश से होंगे।
यहाँ पर जो समझने योग्य बात है, क्रियावादी, अक्रियावादी, अज्ञानी और वैनिक आदि, ये भी परोपदेश से होते हैं और इनके 363 भेद हो जाते, 363 मत होते हैं। वो उस रूप में इनका प्रतिफलन होता है। और जितने भी ये मत बनते हैं, क्रियावादी, अक्रियावादी, विपरीत मिथ्यात्व वाले, परोपदेश वाले, उसमें आपस में परिवर्तित होते रहते हैं। वैसे आचार्यों ने इनके अध्यावसाय स्थान असंख्यात असंख्यात बताए। कषाय के अध्यावसाय स्थान और विख्यात के अध्यावसाय। तो यहाँ पर जो एकांत मिथ्यात्व है या विपरीत मिथ्यात्व है या संशय मिथ्यात्व है या वैनिक मिथ्यात्व, इनमें जो स्वरूप बताया है, जहाँ धर्मी और धर्म का अभिनिवेश उसी प्रकार है, ऐसा एकांत मिथ्यात्व कहलाता है। धर्म और धर्मी में एकांत अभिप्राय रखना, यह इसी प्रकार है, ऐसा ही है, एकांत से मान लेना। जैसे सब ये जगत है जो परम ब्रह्म है, सब पदार्थ अनित्य ही हैं, सब नित्य ही हैं, ये सब एकांत मिथ्यात्व। और विपरीत जो वास्तव स्वरूप से उल्टा है, वह विपरीत मिथ्यात्व। ये सारा मिथ्यात्व कहाँ घटित किया? तो आचार्य कहते हैं सग्रंथो निर्ग्रंथा। कपड़े वाला अपने आप को निर्ग्रंथ मानने लगे और केवली कवलाहारी, जो स्वरूप उसमें नहीं है वह आप उसको बता रहे हैं। ये क्या कहलाता? अवर्णवाद। सग्रंथ को निर्ग्रंथ कहना, केवली को कहे कवलाहारी कहना, स्त्री भी मोक्ष जाती है ऐसा कहना। अब किसी मत का नाम नहीं लिया हमारे आचार्य लोगों ने, क्योंकि संसार में बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जो स्त्री पर्याय से मोक्ष मानते हैं। और चौथा विशेषण इसमें छूट रहा है, शूद्र साधु हो जाता है, शूद्र भी साधु बन सकता है। पर पूर्वपद आचार्य ने यहाँ नहीं लिखा। कहाँ लिखा है मालूम आपको? संघ के वर्णवाद में, जहाँ 6वां अध्याय था केवली श्रुत संघ, तो संघ का वर्णवाद क्या है? ये शूद्र हैं, असुचि हैं। तो जो लक्षण उसमें घटित नहीं होना वो कहना। तो साधु कभी शूद्र साधु नहीं बनता और साधु को शूद्र बना देना। तो जब साधु शूद्र साधु नहीं बन सकता, मोक्ष कैसे जाता? इन चार बातों की सिद्धि, चार बातों का खंडन जो है परोपदेश आदि के उसमें बताया गया है। एकांत और विपरीत और संशय। तो संशय में डामाडोल स्थिति है, अरे ये सब सम्यक दर्शन ज्ञान आदि जो है मोक्ष के मार्ग है या नहीं है, ऐसा मन किसी एक पक्ष को स्वीकार नहीं करना। ये सब चीजें जहाँ मन में संशय आत्मा विनश्यति, संशयवान आत्मा विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो मिथ्या दर्शन के बारे में ये बताया। और वैनिक, सभी देवता और सर्व समय सब समान हैं, सभी को समान मान लेना, क्या क्या फर्क पड़ता है? तो सबको समान मानने से वह जो है वैनिक मिथ्यात्व आ जाता है। और हिताहित की परीक्षा से रहित होना अज्ञानी मिथ्या दर्शन है।
जो अज्ञान मिथ्या दर्शन है बिल्कुल निम्न स्तर का, पशु बलि आदि के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करना, मांस मदिरा आदि खा करके धर्म मानना, ये अज्ञान दर्शन, जिसमें धर्म नाम का एक लक्षण भी घटित नहीं होता, उसमें हिताहित का कोई विवेक नहीं है, रूढ़ी से चला आ रहा है और मानता आ रहा है। तो यहाँ पर जो पहले 5 भेद किए थे, 4 भेद किए थे, तो क्रियावादियों के 180 मत हैं, अक्रियावादियों के 84 हैं, अज्ञानियों के 67 हैं, वैनिकों के 32 भेद हैं। ऐसे सब मिल करके 363 भेद हो जाते हैं। तो मिथ्या दर्शन समझना बहुत जरूरी है। तो सच्ची बात में सच्ची बात की अश्रद्धा होना, सच्चा को उल्टा मानना मिथ्या तो है, ये इसका स्वरूप लक्षण है। अवरति 12 प्रकार की है। 6 काय की जिनकी रक्षा नहीं करना और 5 इंद्रिय मन बस में नहीं होना। सोलह कषाय और 9 कषाय, ऐसे भेद मिलकर के 25 कषाय होती हैं। 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के, ऐसे 15 भेद होते हैं योग के। वैसे मन वचन काय योग है। और प्रमाद, तो अभी तक अपन जो पढ़ते हैं वह 15 प्रकार का प्रमाद पढ़ते हैं। 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 4 विकल्प और निद्रा और स्नेह, ये 15 प्रमाद होते हैं। वो है चरणान्यों के प्रमाद। क्या? जो चरणान्यों के प्रमाण जो देखने में आते हैं, लेकिन करणान्योग के प्रमाद आचार्य ने लिखा है अनेक विधा। लक्षण तो बताया है, कुशलीसु अनादरा प्रमादा, अच्छे कार्य करने का उत्साह नहीं होना प्रमाद है। लेकिन यहाँ पर शुद्ध अष्टक, या आसन वाक शुद्धि आदि 8-10 लक्षणा धर्माश्च, ये अप्रमत्त दिशा में ले जाते हैं। इनकी शुद्धि नहीं रखना ही प्रमाद है। भाव की शुद्धि नहीं रखना, काय की शुद्धि नहीं रखना, विनय की शुद्धि नहीं रखना, इंद्रियापद शुद्धि नहीं रखना, भिक्षा की शुद्धि नहीं रखना, प्रतिष्ठापन की शुद्धि नहीं रखना, शयन और आसन की शुद्धि नहीं रखना और वाक्य की शुद्धि नहीं रखना, ये अष्टक कहलाते, शुद्ध अष्टक। ये अप्रमत्त दशा को बताते हैं और इनकी शुद्धि नहीं रखेंगे तो प्रमाद, ये करना नहीं। तत्वासार के जो है उसमें ये आए हैं। तत्वासार जो अमृतचंद्र सूरी का है उसमें इसका श्लोक आया है और उत्पादाचार्य ने भी अपनी इस संस्कृत टीका में सर्वार्थ सिद्धि के 292 पेज पर इस सूत्र की टीका में लिखा है। तो ये 5 जो हैं बंध के हेतु, मिथ्या दृष्टि के 5 ही समुदाय रूप से बंध के हेतु होते हैं। शासन सम्यक दृष्टि,
सम्यक मिथ्या दृष्टि और असत सम्यक दृष्टि के अवृत्ति आदि 4 ही बंध के हेतु हैं। मिथ्यात्व निकल गया। और संयता संयत के वृता वृतश मिश्रा और प्रमाद कषाय और योग। तो अभृत अवृत की मिश्रावस्था, प्रमाद कषाय और ये योग, ये बंध के हेतु हैं। और प्रमथ संयत के प्रमाद और कषाय, ये 2 बंध के हेतु हैं। मिथ्यात्व गई, आवृत्ति गई। और प्रमाद कषाय और योग, ये 3 बंध के हेतु हैं प्रमथ संयत के। और अप्रमत्त के योग और कषाय, ये 2 बंध के हेतु बचे। अप्रमत्त आदि चतुर्नाम, अप्रमत्त, अपूर्वकरण, अनवृत्तीकरण और सूक्ष्म संप्राय। जहाँ तक कषाय है वहाँ पर योग और कषाय है। और उपशांत कषाय शीर्णोर सहयोग के लिए 6वां 7वां 8वां 7वां 8वां 9वां 10वां, ये 4 योग और कषाय वाले। और 11वां 12वां ये और सहयोग के लिए, ये एक योग वाले हैं और अयोग के लिए बंध के हेतु नहीं है। इस प्रकार से बंध की व्यवस्था को बताया। तो ये सूत्र में बंध के हेतु बताए। अब बंध किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन बता रहे हैं। बंध तत्व क्या है, बंध का स्वरूप क्या है, वो बताए। सा कषायत्वाजीवा कर्णो योग्यान उद्गलानादस्ते सा बंध। कषाय सहित होने से जीव कर्म के युक्त पदों को ग्रहण करता है, वह बंध है। जिस प्रकार एक चुंबक होती है, वह चुंबक क्या करती है, लोहे के कणों को अपनी तरफ खींचती है। तो जिस प्रकार चुंबक या गर्म किया हुआ लोहे का पिंड क्या करता है, अपनी तरफ पानी को खींचता है, ऐसे ही हमारे आत्मा के परिणाम जब कषाय सहित होते हैं तो कर्म की वर्णाओं को अपनी तरफ खींच के लाते हैं और आत्मा के साथ मिल जाते हैं। कैसे मिल जाते हैं, तो आचार्य कहते संश्लेष भाव से मिलते हैं, दूध पानी की तरह। जो एकांतवादी लोग कहते हैं कि आत्मा का और कर्मों का संबंध कैसे है, तो जैसे गाय के गले में रस्सी है, वो कहते रस्सी रस्सी से बनी है, गाय स्वतंत्र है। तो ये दृष्टांताभास कहलाता है। क्या ये दृष्टांत नहीं कहलाते, दृष्टांताभास कहलाता है। आत्मा का और कर्मों का जो संबंध है वो संश्लेष संबंध है, दूध पानी की तरह। और अध्यात्म में भी यदि आप समय सार की दृष्टि से भी देखते हैं तो आत्मा और कर्मों का संबंध जो आचार्य भगवान बताते हैं वह भी कैसा बताते हैं। स्फटिक मणि में जपा कुसुम की जो ललाई दिखती है, जपा कुसुम पीछे रखा है, पूरा बिल्कुल वो ललाई दिख रही है, लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं, वैसा तो नहीं कह रहे कि गाय के गले में रस्सी बंधी हुई है। ये देखिए, वो जो लोग इस मान्यता को प्राप्त हो गए उनको कोई भगवान भी नहीं सुधार सकता, लेकिन सुधरना हमें आगम के अनुसार ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बंध पदार्थ के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ बंध पदार्थ के लिए बंध की परिभाषा है, बंध का स्वरूप है, बंध नाम का तत्व है। ये तत्व की बंध तत्व है। बंध के स्वरूप को बताना तत्व है। क्या स्वरूप को बताना तत्व है, और स्वरूप को अलग प्रकार से उसमें क्या विकृतियां आ रही है, क्या भेद प्रभेद हो रहा है, ये सब पदार्थ। भैया चला गया।
चार्ज नहीं, आधा अधूरा काम करते क्या है। इसका विशेष वर्णन करना महाराज जी पदार्थ में। काल 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 जो है, काल के अंदर हाँ, काल के अंदर पदार्थ था। तो पहले क्या था, आज क्या है, आगे क्या हो, मतलब विशेष बताया। हाँ, जैसे मोक्ष मोक्ष तत्व का वर्णन उन्होंने किया अंत 10वें अध्याय में। तो जो लास्ट नंबर का सूत्र है क्षेत्र काल गति, वो सारा जो है पदार्थ का वर्णन करने वाला है। इतने प्रकार से सिद्धों में भेद होते हैं। और दूसरे नंबर का जो सूत्र है वो मोक्ष तत्व को बताने वाला है। इसलिए समय सार में, समय सारणी में 9 तत्व कहे। क्या 9 तत्व को सम्यक कहा, 9 तत्व को सम्यक कहा, जबकि पदार्थ 9 होते हैं। हमने बहुत सारे अध्यात्मवादियों से पूछा, जवाब नहीं उनके पास। और यही बात है कि तत्व जो है भाव की पूर्णता करता है, वो पदार्थ उसका विश्लेषण करता है। जो मार्गना, गुणस्थान, जी समास, ये सबसे विश्लेषण हो रहा है, सब पदार्थ है। और तत्व में केवल भाव, जीव माने जीव, वो न संसारी है न मुक्त है, आश्रम माने आश्रम, न वो शुभ है न अशुभ है, दोनों एक ही है। बंद माने बंद, माने उसमें सुख अशुभ भेद नहीं कर सकते, चाहे वो सोने की बेड़ी हो या लोहे की बेड़ी, बंधन तो दोनों है। तो निश्चय हो गया, अभेद करता है। हाँ, ये जो है विश्लेषण जिन्होंने जीवन में अनुभव किया वही बता सकते। बाकी तो किताब में लिखा है, पढ़ते जाओ और उल्टा पुल्टा करते जाओ। अभी हमने जो आपको सूत्र बताया तो स्वरूप भेद और स्वामी भेद। अब आप स्वरूप को, निश्चय का स्वरूप क्या है, उसका स्वामी कौन है, ये देखो आप। व्यवहार का स्वरूप क्या है, उसका स्वामी कौन है। तो हम स्वरूप तो बताते निश्चय का और स्वामी बताते व्यवहार के, इसलिए भटक रहे हैं। तो यहाँ पर बंध की जो परिभाषा बताई जा रही है कि कसाय सहित होने से जीव कर्म के योग वर्णाओं को अपनी तरफ खींचता है, वह बंध है। यहाँ पर जीव पद को ग्रहण किया है और जीव पद के लिए उत्पादाचार्य ने व्युत्पत्ति और लब्धार्थ बताया है। जीवनाथ जीवा, जो जीता है अर्थात जो प्राणों को धारण करता है, जिसके आयु का स्वभाव है, आयु का अभाव नहीं, वो जीव। कर्म योग्यान, कर्मणो जीवा सकसायो भवति।
कर्म के कारण जीव कसाय सहित होता है। जीव को कसाय सहित कौन करता है? कर्म। और हर कर्म का एक नोकर। कर्म अपने आप में कोई काम नहीं करता, कर्म दिखता नहीं। लाल मिर्ची पर हाथ डाल दो तो लाल मिर्ची की यहाँ चटपटाहट नहीं करती, लेकिन उसका जो वेदन करने का नो कर्म है, मन में स्थान पर आप उसको स्पर्श करोगे तो वो चटपटाहट आँख में लगा लो या जीवा पे लगा लो तो उसमें आपको पता लग जाएगी कि ये मिर्च। कसाय रहित जीव के कर्म का लेप नहीं होता है और जीव और कर्म का अनादि संबंध है। जैसे वृक्ष और बीज और वृक्ष का अनादि संबंध है, ऐसे जीव का और कर्मों का अनादि संबंध है। तो ये जो है बंध की प्रक्रिया, तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। आत्मा अमूर्तिक है, कर्म मूर्तिक है, फिर अमूर्तिक का कर्म अमूर्तिक के साथ बंध कैसे हो सकता है? तो ये सब के जवाब आचार्य भगवान ने दिए हैं कि संसारी अवस्था में जीव बंध सहित है, कर्म वर्णाओं का उसके साथ संबंध है, शुद्ध जीव कर्म रहित है। वह कर्म की दशा से जैसे जामन एक बार बन जाता है, दही बन जाता है, उसमें शुद्ध दूध डालते जाओ तो वो भी दही बनता चला जाएगा। ऐसे ही हमारी आत्मा में अमूर्तता है, लेकिन कर्मों के कारण वह मूर्त भी है और वह मूर्त पुतलों के कर्म वर्णाओं को अपनी तरफ खींच रही है। तो आत्मा में कर्म कैसे आ जाते हैं? तो इससे कहते मिथ्या दर्शन आदि के अभिनिवेशवश गीले किए गए आत्मा की सब अवस्थाओं में योग विशेष से उन सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही अनंत अनंत कर्म भाव को प्राप्त होने योग उद्गुणों का उपदेश होना बंध है। ये बंध की परिभाषा पूज्यपाद आचार्य ने बताई। तो मिथ्या दर्शन के विपरीत अभिनिवेश अतत्व श्रद्धान, यानी तत्वों के प्रति श्रद्धान नहीं होना, तत्वों में अश्रद्धान करना, यही मिथ्यात्व का विपरीत अभिनिवेश है। देखिए, शुद्ध दूध है, मीठा डला हुआ है, और जब पित्तजल हो जाता है वह मीठा दूध कड़वा लगता है। पीने में मीठा दूध कड़वा लगता है। तो कड़वा कौन है? दूध कड़वा है क्या? दूध कड़वा नहीं है, उसके अंदर जो जीव में लार बैठी हुई है उसके संपत्ति से मीठा दूध भी कड़वा हो जाता है। ऐसे ही जिसके मिथ्यात्व ज्वर है उसको तत्व का अश्रद्धान हो जाता है, तत्व कड़वा लगने लगता है। तत्व का स्वरूप विपरीत भासता है। तत्व तो अपने आप में शुद्ध है, जैसे दूध शुद्ध है ऐसे ही तत्व शुद्ध है, लेकिन तत्वों के प्रति अश्रद्धान, तत्वों की विपरीतता, अरे कड़वे हैं, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये कौन कर रहा है? मिथ्यात्व के निमित्त से हो। और मिथ्यात्व का नो कर्म
केवली श्रुत संग धर्म देव हैं। इनके अवर्णवाद करने से मिथ्यात्व के परमाणु आश्रित होते हैं। हम बार बार सबको एक ही बात बताते हैं कि मूर्ता और मिथ्यात्व में अंतर है। एक बार कोई व्यक्ति मूर्ता का अवलंबन ले भी लेता है तो बाद में स्वर्ग तक जा सकता है। श्राग संयमा संयमा काम निद्रा बाल तपाशी देव से देवाज की आशा का कारण, तो बाल तप और अकाम निद्रा कौन करता है? मिथ्या दृष्टि। लेकिन जो मिथ्यात्व का अवलंबन लेंगे वो नियम से 70 कूड़ा कूड़ी कर्म के आश्रय का बंद करेंगे। वही चीज यहाँ पर बताने वाले हैं। तो ये अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको समझना। हम हमेशा 6वां 7वां 8वां 3 अध्याय ऐसे महत्वपूर्ण अध्याय हैं कि इनको यदि हमने समझ लिया तो कर्म फिलॉसफी का पूरा गणित, पूरा विज्ञान इसमें आ गया। फिर आप धबला, जय धबला, महाधबला जो भी आप पढ़ना चाहते सब आपको अपने आप खुलासा हो चुका। जीव कांड, कर्म कांड अपने आप खुलासा हो चुके। हम एक जगह थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ लें तो मिथ्यात्व के बंद के हेतु मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 बंद के हेतु हैं। मिथ्या दर्शन 2 प्रकार के, गृहीत और अगृहीत। अगृहीत अनादिकाल से चला आ रहा है और गृहीत जो हम यहाँ वहाँ से परोपदेश से ग्रहण कर लेते हैं, ये सब गृहीत है। और ये जो रोज बदलता है, आपको कुछ बातें ऐसी बताना चाहते हैं, ये रोज बदलता है, रोज अपना स्वरूप बदलता है, स्थायी नहीं। गृहीत मिथ्या। इस जीव को अपने अनुकूल जो लगता है वहाँ ढल जाता है। कोई परमात्मा की पुष्टि करता है, कोई विषय कसाई की पुष्टि करता है, कोई पापों की पुष्टि करता है और उसमें धर्म मान करके वहाँ चला जाता है। इसीलिए आचार्यों ने 4 भेद भी बताए, क्रियावादी, अक्रियावादी, दैनिकी, अज्ञानी, और 5 भेद भी बताए। लेकिन इनके स्वरूप हमेशा बदलते रहते हैं, स्थायी नहीं। हम हमेशा एक दृष्टांत देते हैं अपने जीवन के, सबके जीवन के, कि आज से 50 साल पहले पूरा देश संतोषी मातामय था। गली गली में संतोषी माता के भजन कीर्तन मंदिर बन रहे थे, उनके लोग व्रत कर रहे थे, उसकी फिल्म बन रही थी, उसके पीछे दौड़ रहे थे। फिर उसके बाद उसका प्रभाव कम हुआ, गायत्री माता आ गई, वो चली 10-5 साल, वो गौण हो गई। अब ये जितना प्रभाव दिख रहा है साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा, गली गली में मंदिर बन रहे हैं, गली गली में कीर्तन हो रहा है, बहुत बड़ा तीर्थ बन रहा है। बेचारा फट्टी पर सोता था, टाट पट्टी पर, सारा जीवन पेड़ के नीचे झूठी झोपड़ी बना के निकाल दिया। लेकिन उसका जो नौकर्म था, अब देखिए, एक परोपकार की भावना थी, लोगों के दुख दर्द को दूर करने का उपदेश देता था, भाई ये मत करो, वो मत करो। उसको लोगों ने श्रद्धा में लिया और वो पूज गया। वो सारे जीवन टाट पट्टी में पड़ा रहा, आज सोने के सिंहासन पर बैठा है। क्या सोचे? मूर्ति को सोने के सिंहासन। कहने का कि हमारा जो स्वरूप है धर्म एक साथ, हमारे यहाँ मरने के बाद नहीं बिठाते, हमारे जिंदा बिठाते। क्या? यदि आपने तप त्याग तपस्या की है तो आप तीर्थंकर बन गए। आप अपनी आंखों से देख लो कि आप समोसर में बैठे हो, आपके पुण्य ने आपको समोसर में उठा दिया। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमारे भगवान नहीं बैठे, पर जो स्वरूप बता रहे हैं आचार्य भगवान, उस स्वरूप पर हमें चिंतन करना है कि मिथ्यात्व का क्या स्वरूप है, अवृत्ति का क्या स्वरूप है, प्रमाद का क्या स्वरूप है,
कषाय का क्या स्वरूप है और योग का क्या स्वरूप है। इन 5 बातें ये बंध के हेतु हैं, बंध की सामग्री है, बंध का रफ मटेरियल है। फिर क्रमशः जब मिथ्या छूटेगा तो अवृत्ति प्रमाद कषाय योग रहेंगे, अवृत्ति छूटेगी तो प्रमाद कषाय योग रहेंगे, कषाय छूटेगी तो प्रमाद छूटेगा तो कषाय, और योग जब समाप्त हो जाएगा तो अयोग रहेगा। अयोग में कर्म का बंध होता ही नहीं है, योग तक कर्म का बंध होता है, 13वें गुण स्थान तक योग चलता है। इस प्रकार से बंध की व्यवस्था अपन प्रारंभ कर रहे हैं। इसे सब लोग बड़े व्यवस्थित ढंग से सुनना, समझना, अपने आर्गुमेंट्स हों तो उन्हें टेप करके रखना, बार बार सुनना। कर्म की राशि को जितना हम अच्छे ढंग से समझ लेंगे उतनी ही अच्छे ढंग से हम अपने कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भगवान श्रद्धा हो जब इन वाणी पर विनय सहित गुण में धर लो, बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई शर्त आओ, शब्द स्वयं बतला देते अपने गहरे अर्थों